दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। इन 5 कारणों से व्यक्ति का पतन हो जाता है। मित्रों, विद्वानों का कहना है, कभी किसी की सरसता का, किसी की कोमलता का, किसी की अच्छाई का, सीधे स्वभाव वाले मनुष्य का कभी भी नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। माता पार्वती कहती हैं, जो मनुष्य किसी की सरसता का, किसी की इंसानियत का, किसी के भोलेपन का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, वो पाप के भागी होते हैं और उनका सर्वनाश हो जाता है। मित्रों, जीवन के सदा दिन एक से नहीं रहते। कभी धूप, कभी छाँव, कभी सुख, कभी दुख, कभी अमीरी, कभी गरीबी। कभी किसी के सुख को देख कर के जलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप दूसरों के सुखों से ईर्ष्या करेंगे तो आपके अंदर सामने वाले के बारे में हमेशा गलत विचार पैदा होंगे और आप हमेशा यही सोचेंगे कि इसके जीवन में परेशानियां कैसे आएं। आप हमेशा उसका घर उजाड़ने के बारे में सोचेंगे। मित्रों, एक बात ध्यान रखना, माता पार्वती कहती हैं, जो मनुष्य किसी का घर छीनते या उजाड़ते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के कुल का सर्वनाश हो जाता है। आज की कहानी आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है। हर कहानी से कुछ नया ज्ञान अवश्य मिलता है, इसलिए कहानी को पूरा सुने और सही ज्ञान प्राप्त करें। आधी अधूरी कहानी सुनकर के आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। तो आइए मित्रों, आज एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कुछ नया सीखते हैं। आप हमारी कहानी में खो जाएं, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कहानी के अंत तक बने रहें। मित्रों, आप सभी कहानी के टाइटल को पढ़कर समझ गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। आज की कहानी से हमें 4 बातें सीखने को मिलेंगी। नंबर 1, मनुष्य का पतन शरीर के किस अंग से होता है। नंबर 2, दूसरों का घर उजाड़ने वालों को कैसी सज़ा मिलती है। नंबर 3, मनुष्य विपत्ति में कैसे फंस जाता है। नंबर 4, पाप की कमाई कब तक रुकती है। तो आइए एकाग्र होकर के कहानी की तरफ गौर करते हैं। मित्रों, एक बार भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण कर रहे थे, ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक माता पार्वती की नज़र देवी देवताओं के सुंदर सुंदर महलों पर पड़ती है। तो माता पार्वती क्या देखती हैं कि सभी देवी देवता अपने अपने सुंदर महलों में रह रहे हैं, मगर मेरे भोलेनाथ जो देवों के देव हैं वो शमशान में रहते हैं। इससे तो देवों की प्रतिष्ठा बिगड़ती है। अब तो माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, प्रभु, सभी देवी देवता सुंदर सुंदर महलों में रहते हैं और आप शमशान में रहते हैं, ये मुझे ठीक नहीं लगता। अब आप एक काम करो, कल तक एक सुंदर से महल की व्यवस्था करो, अन्यथा मैं खाना पीना सब छोड़ दूंगी। मित्रों, आप जानते ही हैं, जब त्रिया हट कर जाती है तो मनुष्य की तो बात ही क्या है, भगवान को भी झुकना पड़ा है। अब जब माता पार्वती जिद करती हैं तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, ठीक है, कल तक मैं एक सुंदर से महल की व्यवस्था कर लूँगा। अब माता पार्वती कहती हैं, मुझे ऐसा महल नहीं चाहिए, आपका महल तो इंद्र के भी महल से उत्तम और भव्य होना चाहिए, जो तीनों लोकों में कहीं और किसी का ना हो। अब भगवान भोलेनाथ पार्वती को समझाते हैं, हम तो ठहरे योगी, महल में तो चैन ही नहीं पड़ेगा, महल में रहने के बड़े नियम विधान होते हैं। मित्रों, परंतु माता पार्वती का वो तर्क अपनी जगह पर कायम था कि देव यदि महल में रहते हैं तो महादेव शमशान में क्यों रहें और बर्फ़ की चट्टानों पर क्यों रहें। अब तो मित्रों, भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती के आगे अपनी हार मान ली। वो समझ गए कि पार्वती को कितना भी समझाऊंगा लेकिन इसकी समझ में कोई बात नहीं आएगी। अब तो भगवान भोलेनाथ ने तुरंत ही विश्वकर्मा को बुलाया, उन्हें ऐसा महल बनाने के लिए कहा जिसकी सुंदरता की बराबरी का महल तीनों लोकों में कहीं पर ना हो, वह न तो धरती पर हो ना ही जल में हो। मित्रों, अब तो ऐसा महल बनाने के लिए विश्वकर्मा जगह खोजने लगे। ऐसा महल बनाना था जो न धरती पर हो और ना ही जल में हो। अब तो उन्हें एक ऐसी जगह दिखी जो चारों ओर से पानी से ढकी हुई थी और बीच में 3 समुद्र पहाड़ दिख रहे थे। उस पहाड़ पर तरह तरह के फूल और वनस्पति थे।
अब तो विश्वकर्मा ने माता पार्वती को उस लंका के बारे में बताया तो माता प्रसन्न हो गईं और एक विशाल नगर के ही निर्माण का आदेश दे दिया। अब विश्वकर्मा जी ने अपनी कला का परिचय देते हुए वहाँ सोने की अद्भुत नगरी बना दी। मित्रों, जब महल बनकर के तैयार हो गया और माता पार्वती ने जिस समय उस महल को देखा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब तो माता पार्वती ने विचार किया कि हमें शुभ मुहूर्त निकलवा करके इस महल में प्रवेश करना चाहिए और फिर माता पार्वती ने गृह प्रवेश को मुहूर्त निकलवाया तो विश्रवा ऋषि को आचार्य नियुक्त किया गया। सभी देवताओं और ऋषियों को निमंत्रण मिला। जिसने भी मित्रों महल को देखा वो उसकी प्रशंसा करते हुए नहीं थका। आप सभी समझ सकते हैं कि हम और आप अपने महलों को इतना सुंदर बनाते हैं तो जो महल भगवान का होगा वो महल कितना सुंदर होगा, कितना भव्य होगा। अब विधि विधान और नियमानुसार विश्रवा के द्वारा उस लंका नगरी का गृह प्रवेश कराया गया। मित्रों, गृह प्रवेश के बाद में महादेव ने आचार्य से दक्षिणा मांगने के लिए कहा तो विश्रवा के मन में वो सोने की नगरी यानी लंका को देख करके उसके मन में लालच आ गया। और लालच मनुष्य का सबसे बड़ा अवगुण होता है जो व्यक्ति को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, उसके जीवन का नाश कर देता है। अब विश्रवा भगवान भोलेनाथ से अपनी दक्षिणा मांगता है और दक्षिणा में क्या मांगता है? भगवान भोलेनाथ से कहता है कि हे प्रभु, मुझे दक्षिणा के रूप में आपकी ये लंका चाहिए। मित्रों, महादेव ने विश्रवा को दक्षिणा के रूप में वो लंकापुरी दान कर दी। अब तो माता पार्वती का सपना टूट करके बिखर गया। आप समझ सकते हैं कि स्त्री अपना धैर्य कितनी जल्दी खो देती है। अब तो माता पार्वती को विश्रवा का ये कृत्य बिल्कुल पसंद नहीं आया। विश्रवा की इस धृष्टता पर माता पार्वती को एकदम से क्रोध आ गया। उन्होंने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि तू महादेव की सरसता का लाभ उठा करके, उनके भोलेपन का लाभ उठा करके तूने छल करके उनसे ये महल हड़प लिया है जो मेरे सपनों का महल था। मैंने बड़ी मुश्किल से ये महल बनवाने के लिए भोलेनाथ को तैयार किया था, लेकिन तूने मेरे सपनों को तार तार कर दिया है और दक्षिणा के रूप में तूने मेरे भोलेनाथ से ये सोने की लंका मांग ली है। मेरे मन में क्रोध की अग्नि धधक रही है। तू ध्यान रखना, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि महादेव का ही अंश एक दिन इस सोने की लंका को जला करके कोयला कर देगा और इसके साथ ही तुम्हारे कुल का भी विनाश आरंभ हो जाएगा। मित्रों, कथा के अनुसार विश्रवा से वो पुरी पुत्र कुबेर को मिली थी, लेकिन रावण ने कुबेर को निकाल करके उस लंका को हड़प लिया था और साप के कारण भगवान शिव के अवतार हनुमान जी ने लंका जलाई और विश्रवा के पुत्र रावण और कुंभकर्ण और उसके कुल का पूरी तरह से विनाश हो गया। लेकिन मित्रों, विद्वान कहते हैं कि जो समय रहते संभल जाता है उसके जीवन में कभी मुसीबत नहीं आती। और वही हुआ कि विभीषण जो था भगवान श्री राम की शरण में समय रहते पहुंच गया और फिर विभीषण को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हुआ। तो मित्रों, इस कहानी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था कि मनुष्य का पतन शरीर के किस अंग से होता है। तो मनुष्य का पतन शरीर के उस अंग से होता है जो ज़्यादा बोलती है, यानी वो अंग जीभ है। इस जीभ से ही हम मीठा और अच्छा बोलते हैं और इसी जीभ से हम कड़वा और तीखा बोलते हैं। यही जीभ इंसान को राजा बना देती है और यही जीभ इंसान को भिखारी बना देती है। इसलिए इस जीभ से जो भी मांगें या जो भी किसी के लिए वचन कहें, बहुत ही सोच समझ करके इस जिह्वा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अच्छे वचनों का नतीजा अच्छा और बुरे वचनों का नतीजा बुरा होता है। अब मित्रों, दूसरा प्रश्न था कि दूसरों का घर उजाड़ने वालों को कैसी सजा मिलती है। तो ध्यान रखना, माता पार्वती के सपनों का महल विश्रवा ने दक्षिणा के रूप में हड़प लिया। भगवान भोलेनाथ के सीधेपन का फायदा उठाया और उनके साथ में छल कर दिया और इसीलिए माता पार्वती ने विश्रवा को श्राप दिया था कि जो दूसरों का घर उजाड़ते हैं एक दिन उनके कुल का पूरी तरह से नाश हो जाता है। और वही विश्रवा के साथ में हुआ, क्योंकि विश्रवा के बाद में वो लंका नगरी रावण के पास आई और फिर रावण और कुंभकर्ण के साथ में उनके कुल का संपूर्ण नाश हो गया। इसलिए कभी भी किसी के घर को नहीं उजाड़ना चाहिए। यदि आप किसी के घर को बसा नहीं सकते तो आप किसी के घर को उजाड़ें भी नहीं।
मित्रों, तीसरा प्रश्न था कि मनुष्य विपत्ति में कैसे फंस जाता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जिसका मन स्थिर नहीं रहता उसे खुशी व सुकून नहीं मिलता है। दूसरे की खुशी देख कर के दुखी होने वालों का कोई साथ नहीं देता। व्यक्ति का चंचल दिमाग उसकी असफलता का सबसे बड़ा अवगुण होता है और ऐसे मनुष्य हमेशा विपत्ति में फंसे रहते हैं। मित्रों, अब चौथा प्रश्न था कि पाप की कमाई कब तक रुकती है। मित्रों, आपने हर किसी के मुंह से सुना होगा कि पाप का घड़ा एक दिन अवश्य भर जाता है और जिस दिन भरता है फिर उसे अपने कर्मों की सज़ा अवश्य ही भुगतनी पड़ती है। इसलिए पाप न करें। पाप के द्वारा कमाया हुआ धन या किसी को छल के कमाया हुआ धन या किसी के साथ धोखा करके कमाया हुआ धन बहुत ज़्यादा समय तक नहीं टिकता। हम थोड़े समय के लिए स्वयं में बड़ा बन सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ईश्वर के घर देरी होती है मगर अंधेरी नहीं होती। पाप करने वालों का हिसाब किताब अवश्य होता है और उसको अपने कर्मों की सज़ा अवश्य भुगतनी पड़ती है। मित्रों, मनुष्य का पतन जीव से इसलिए होता है कि व्यक्ति के विनाश और सफलता का राज उसकी वाणी में छुपा होता है। जुबान से ही कड़वे और मीठे बोल निकलते हैं। जुबान में इतनी ताकत है कि बिगड़े काम को बनाने की भी क्षमता रखती है और बने कामों को भी बिगाड़ देती है। मित्रों, विद्वान कहते हैं कि एक धनवान की बोली में अगर कड़वापन है तो उससे गरीब व्यक्ति कोई नहीं, लेकिन निर्धन होकर भी जो मीठा बोलता है और अपनी वाणी को संयमित रखता है वो हमेशा पूजनीय योग्य है। इसलिए व्यक्ति को धन दौलत से नहीं बल्कि शब्दों से कंजूस होना चाहिए और उतना ही बोलना चाहिए जितना काम का हो। और बोलने से पहले ये अवश्य सोचना चाहिए कि जो हम बोलने के लिए जा रहे हैं या किसी से कुछ मांगने के लिए जा रहे हैं वो सब ठीक है या नहीं है। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा तौल मोल कर बोलता है, क्योंकि वो ये भली बात जानता है कि उसका एक शब्द उसकी छवि को खराब कर सकता है, क्योंकि मुंह से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आ सकता। इसी प्रकार से कड़वे बोल दूसरों को ठेस पहुंचाने के साथ ही व्यक्ति के विनाश का कारण बनते हैं। मित्रों, अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि वाणी में सफलता को असफलता में बदलने की बहुत ताकत होती है। इसलिए अपनी जीभ से जो भी बोले सोच समझकर ही बोले। तो माता पार्वती और भोलेनाथ की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।